नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की तोड़ मरोड़ कर खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति समझते हैं और समझने लग गए हैं। फिर भी आपको अभी और समझदार बनना है, क्योंकि अभी और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित किया। यह ओडिशा में किया गया। उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना का एक ही लक्ष्य है, गरीब किसानों से पैसा लेना, सरकार का पैसा लेना और सब कुछ 3-4 अरबपतियों की झोली में डाल देना। जी हाँ, ये बड़ा आरोप राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक नाटक हुआ और रथों को अडानी और उनके परिवार के लिए रोक दिया गया। इससे समझिए ओडिशा सरकार किसके लिए काम कर रही है। तो राहुल गांधी का ओडिशा में संविधान बचाओ रैली में नेता प्रतिपक्ष का बड़ा हमला सरकार पर। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर आप कई जगह चर्चा देखेंगे, मीडिया पर इसकी चर्चा देखेंगे। मीडिया पर चर्चा इस तरह से दिखाई जाएगी कि क्या यह आपके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। होना यह चाहिए कि आम आदमी की भी इसमें भागीदारी हो, ताकि आम आदमी भी क्या समझता है एक देश एक चुनाव पर। यदि एक देश एक चुनाव होगा तो हर 5 साल में एक चुनाव होगा और 5 साल में चुनाव जीतने पर 5 साल तक न तो आपके पास, जिस तरह से हमारा पुराना अनुभव रहा है उस तरह से, न तो आपके पास सांसद आएंगे न विधायक आएंगे और 5 साल तक आपको वह भुगतना होगा, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा हो तब भी आपको 5 साल तक झेलना है और बुरा हो तब भी आपको 5 साल तक झेलना है। और हर साल चुनाव होते हैं तो सबकी नज़र रहती है और यहाँ तक कि सरकार और प्रशासन की भी नज़र रहती है कि कहीं कोई हमने गड़बड़ की तो आम जनता में इसका असर रहेगा और हम चुनाव हार सकते हैं। इसलिए आप भी इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह से एक देश एक चुनाव बिल पर आप सहमत हैं या असहमत है। और जो विशेषज्ञ इस पर सहमत है या असहमत है, उनकी सहमति या असहमति पर आप बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो विशेषज्ञ कहते हैं कि यहीं कहीं कोई आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा पूरे देश को घेर लेती है तब वो विशेषज्ञ गायब हो जाते हैं और कुछ समय बाद में विशेषज्ञ दोबारा आकर हमको ज्ञान देते हैं कि यह इस तरह के काम होना चाहिए। आप पिछले कई समय से देखेंगे, कोरोना आया, विशेषज्ञों ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक मंदी आई तो कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ हुआ, टैरिफ के बारे में हुआ तो कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता ने इसको भुगता है, भोगा है। इसलिए आप विशेषज्ञ के बजाय आप खुद अपनी इस पर राय रखें कि एक देश एक चुनाव पर आपकी क्या राय है। अब यदि आपको उत्तराखंड के पहाड़ों पर घूमने का मन है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। इसे लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। संभव है कि नए पर्यटन सीजन से कुछ स्थानों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाए। हमारे देश में आम लोगों में कितनी नफरत घर कर चुकी है, इसकी एक बानगी देखिए। भास्कर की बड़ी खबर। ओडिशा के रायगढ़ जिले के कल्याण सिंहपुरा प्रखंड में प्रेमी जोड़े को तालिबानी अंदाज में सजा दी गई। जोड़े को बैलों की तरह हल में जोतकर हल चलवाया गया, कोड़े मारे गए, गांव से खदेड़ दिया गया। जी हाँ, ये घटना हमारी है और हमारे देश के लोगों की है। कुछ समय पहले यानी कल या परसों में एक पिता ने अपनी पुत्री को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वह रील्स बनाती थी। उन्होंने एक एकेडमी खोल ली थी और उसको लोगों ने ताने मारे। ताने किस तरह से मारे होंगे कि उसने अपनी बच्ची की ही जान ले ली। इस तरह से बच्ची की जान चली गई और खुद वो जेल में सड़ेंगे। लेकिन ताने मारने वालों का जो एक मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी जो हमारे इस तरह से घर कर गई कि हम कुछ भी सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो देखिए कि प्रेम संबंध से ग्रामीण नाराज, तालिबानी सजा दी और उनको कोड़े मारे गए, हल में जोत कर किया गया। आप इसकी कहीं कोई चर्चा देखी कि क्या हमारे देश में या क्या हमारे लोगों में इस तरह की भावनाएं अभी भी घर कर रही है? क्या आप इसको, जो भी अपराधी है उनका क्या जुलूस निकाला जाना चाहिए ताकि आम आदमी इस तरह से
नज़ीर ले सके कि इस तरह के हमको काम करने हैं या नहीं करने हैं। हमको मीडिया में दिखाया जाता है कि किसी दूसरे देश में किस तरह की तालिबानी सजा दी जा रही, जबकि हमारे देश में भी एक पिता ने अपनी पुत्री को गोली मार दी। एक इस तरह की सजा दी गई कि प्रेमी जोड़े को हल में जोतकर उनसे खेती करवाई गई। कितना दुखद शर्मनाक खबर। इंडिया और इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज के तीसरे मुकाबले के दूसरे दिन इंडिया ने इंग्लैंड को 387 रन पर समेट दिया। बुमराह ने लगातार दूसरे मैच में पारी में 5 विकेट लिए। बुमराह विदेश में इंडिया की ओर से सर्वाधिक 13 बार 5 विकेट हॉल वाले गेंदबाज बन गए हैं। कपिल देव ने 12 बार लिया और रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। कपिल देव ने 1978 से 1994 के बीच ऐसा किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में मोबाइल ऐप पर प्रीमियम अकाउंट की मासिक फीस 900 रुपए से करीब 48% घटाकर 470 रुपए कर दी है। वहीं वेब पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की मासिक फीस भी करीब 34% घटाकर 427 रुपए कर दी है। बेसिक सब्सक्राइबर्स के लिए मासिक फीस 30% घटाकर मात्र 170 रुपए कर दी गई है। वहीं इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला 15 जुलाई को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करेगी। एलन मस्क की कंपनी ने चुनिंदा लोगों को निमंत्रण भेजकर इसे भारत में टेस्ला का लॉन्च बताया है। अगस्त से भारत में कारों की डिलीवरी हो सकती है। टेस्ला ने चीन से मॉडल वाई की कारें भारत भेजी है। पिछले महीने टेस्ला इंडिया ने मुंबई के लोडा लॉजिस्टिक पार्क में 24,565 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस 5 साल की लीज पर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर देश को टैरिफ पत्र भेजा जाए। हमारा प्लान है कि जो हमारे बाकी व्यापार साझेदार देश हैं उन पर टैरिफ 15% से 20% तक ही रहे। अब देखना यह है कि भारत पर कितना प्रतिशत या इंडिया पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगेगा। अभी बारिश का मौसम है और यदि आप कहीं जा रहे हैं तो एक बड़ी दुखद खबर कि आप यदि बारिश में भीग रहे हैं तो बारिश में भीगते रहें। किसी भी दुकान पर आप शरण लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसे शरण लेने पर मध्य प्रदेश से खाटू श्याम दर्शन को आए श्रद्धालुओं से मारपीट की, महिला बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं से शुक्रवार को स्थानीय दुकानदारों ने जमकर मारपीट की। मात्र उनका अपराध ये कि बारिश के कारण दर्शन मार्ग पर पानी भर गया था। ऐसे में श्रद्धालु एक दुकान के पास आश्रय लेने के लिए खड़े हो गए। इस दौरान दुकान पर खड़े होने को लेकर कहासुनी हुई, फिर जमकर डंडे चले। वहां इतनी भीड़ कि आपको रिकॉर्ड बताया जाता है कि वहां इतनी भीड़ आती है कि दर्शनों के लिए 5-5 घंटे का नंबर आता है, समय लगता है। इतनी भीड़ के सामने भी कोई 4 आदमी आपके अपने श्रद्धालुओं की इस तरह से मार पिटाई कर सकते हैं और आप चुपचाप खड़े हुए देखते हैं। इसकी एक मिसाल है कि अगला नंबर हो सकता है कि आपका भी आए। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप जहां कहीं भी ऐसा अपराध देखें और सोशल मीडिया बहादुरों, आप अपने आप को संभालें और इस तरह का कहीं पर भी कोई अपराध देखें तो उसका मुकाबला करें या उसको रोकने का प्रयास करें, क्योंकि आप भी ऐसी ही मुसीबत में फंस सकते हैं। हमारे यहाँ भीड़ तंत्र के द्वारा आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि भीड़ के सामने एक व्यक्ति ने किसी लड़की को छेड़ दिया, एक लड़की को चाकू से मार दिया गया। कई ऐसी खबरें आती है। इसलिए भीड़ के सोशल मीडिया बहादुरों, आप अपने आप को संभालें और इस तरह के अपराध को रोकें यदि आपके वो सामने होता है। सोशल मीडिया पर बहादुरी करने से कुछ नहीं होगा कि यदि आप अपने सामने होते हुए किसी इस प्रकार के अपराध को आप रोक नहीं सकते या टोक नहीं सकते, तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी आए भीड़ में। तो इसलिए देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको चैनल पसंद आए या आपको अपनी खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।